me like a Hellcat. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू forex-ustad.com। मैं हूं आपका दोस्त, आपका टीचर राहील नवाज फ्रॉम forex-ustad.com। और आज हम क्या सीखने जा रहे हैं। लास्ट वीक में हमने सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न सीखे थे। सिर्फ दो ही लोगों ने कैंडलस्टिक पैटर्न की सही प्रैक्टिस की। उनमें सरफहरिस्त सबसे पहले मोहम्मद उमैर है, जिसको मेरी तरफ से 300 रुपये का इनाम भी दिया गया था उसकी अच्छी परफॉर्मेंस के लिए। और दूसरे नंबर पे शायद कोई अली रजा था या पता नहीं कोई और लड़का था, जिसने रूल्स के स्क्रीनशॉट बना के ग्रुप में पोस्ट किए थे। ये बहुत इजी काम था। तुम लोग अगर अक्ल रखते थोड़ी सी तो नकल भी कर सकते थे, गूगल से उठा के भी फेंक सकते थे, अपने नोट्स तैयार कर सकते थे। लेकिन किसी ने जहमत नहीं की, तो इसका मतलब है कि कोई अपना फायदा नहीं चाहता था। मुझे तो कोई इतराज नहीं था, मैंने पढ़ाना था पढ़ा दिया, बाकी इट्स अप टू यू। अब जिन लोगों ने पढ़ना था वेरी गुड, वो लोग पढ़ रहे हैं माशाल्लाह अच्छे तरीके से। 2-3 लोग बड़े टॉप क्लास जा रहे हैं, अच्छे जा रहे हैं, वो इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छा अर्न करेंगे फॉरेक्स से। जो लोग नहीं पढ़ रहे भाई, उनकी मर्जी, हम लोग आगे चलेंगे। आज हम ड्यूल कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ेंगे। ड्यूल कैंडलस्टिक पैटर्न क्या है? ड्यूल कैंडलस्टिक पैटर्न ऐसे पैटर्न हैं जो दो कैंडल्स मिलके पैटर्न क्रिएट करते हैं। पहले हमने देखा था कि सिर्फ एक ही कैंडल, जस्ट एक ही कैंडल हमें एक शेप देती थी, कोई ना कोई हमर टाइप, पिन बार या फिर डोजी टाइप, कोई शेप एक ही देती थी और सेकंड कैंडल उसकी कंफर्मेशन करती थी। तो वहां उसको कहते थे सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न। ड्यूल कैंडलस्टिक पैटर्न में क्या होता है, दो कैंडल्स एक खास शेप बनाती हैं, जिसके नतीजे में हमें प्रॉफिट मिलती है उसकी कंफर्मेशन के बाद। ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है और बहुत कम ही नज़र आती है। लाइक अगर आपने 10 पेयर्स इकट्ठे किए हैं तो महीने में आपको शायद 2-3 ही इंगल्फिंग पैटर्न मिले। ये बहुत ज़्यादा मशहूर और बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल पैटर्न है। जिन लोगों ने इसके ऊपर कमांड हासिल कर ली, वो लोग कभी नाकाम नहीं होंगे। ये बहुत कम नजर आने वाला लेकिन बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल कैंडलस्टिक पैटर्न है। ये बुलिश एंड बेरिश दो अलग अलग पैटर्न्स बनते हैं इंगल्फिंग पैटर्न में, और इनमें भी वो लास्ट वाली, जिस तरह हमने पढ़ा था कि डाउन ट्रेंड के एंड में या अप ट्रेंड के एंड वाली कंडीशन लागू होगी। चलें आगे चल के देखते हैं क्या होता है। इंगल्फिंग पैटर्न की दो पैटर्न हैं, यानी कि दो इनके इंगल्फिंग पैटर्न की शाखें हैं, एक बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न एंड बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न। ये बिल्कुल नाम से उलट होंगे। बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न हमेशा डाउन ट्रेंड के एंड में बनेगा, जबकि बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न हमेशा अप ट्रेंड के एंड पे बनेगा। यानी कि आप ये समझ सकते हो कि यार जो डाउन ट्रेंड के एंड में बनेगा वो उसके उलट बनेगा, यानी कि रिवर्स। मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि दो किस्म के कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं। एक कैंडलस्टिक पैटर्न कंटिन्यू ट्रेंड की निशानी होती है, एक कैंडल रिवर्स ट्रेंड, एक कैंडलस्टिक पैटर्न होता है रिवर्स ट्रेंड हमें देता है, हमें ट्रेंड के बिल्कुल अगेंस्ट ट्रेड करने को कहता है। तो इसी तरह ये बुलिश इंगल्फिंग या बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न, जो इंगल्फिंग पैटर्न है, ये रिवर्स कैंडलस्टिक पैटर्न है। जब भी किसी कंटिन्यू ट्रेंड कोई अपने सपोर्ट पॉइंट पे पहुंच जाएगा या रेजिस्टेंस पॉइंट पे पहुंच जाएगा, तो फिर उसके बाद एक इंगल्फिंग पैटर्न क्रिएट होएगा और वो हमें रिवर्स का सिग्नल देगा। लेट्स सी, सबसे पहले हम पढ़ेंगे बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न।
बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न, ये अब हम इसको एग्जांपल के तौर पे लेने के लिए हम डे 1 के चार्ट पे काम करेंगे और डे 1 की एग्जांपल ही लेंगे। आपको बिल्कुल नजर आ रहा है, आपको इमेज में नजर आ रहा होगा कि एक कैंडल छोटी है जो कि बेरिश कैंडल है, दूसरी कैंडल बड़ी है और उसने पहली कैंडल को पूरे तरीके से कवर किया हुआ है। तो ये एक बुलिश एंड बेरिश कैंडल है। ये बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न यानी कि डाउन ट्रेंड के एंड में बनती है। और इस पैटर्न की खास बात यह है कि इसमें गैप का भी इंप्लीमेंट होता है। गैप क्या है और कैसे काम करता है, इसको भी आज हम थोड़ा सा देखेंगे। यहां पे देखेंगे मार्केट, सबसे पहली चीज क्या है, डाउन ट्रेंड होना चाहिए। अगर ये कहीं पे पैटर्न आपको नजर आया है तो उससे पहले आपको ये पैटर्न को एनालाइज करने से पहले आपको देखना पड़ेगा कि ट्रेंड किस तरफ था। तो यहां पे हमें साफ नजर आ रहा है कि ट्रेंड डाउन है, मार्केट कंटिन्यूसली नीचे ही आ रही है काफी अरसे से। उसके बाद अगर हमें ये कंफर्म हो जाता है कि ट्रेंड डाउन है तो जाहिर है ये पहली कैंडल इसकी बेरिश कैंडल होएगी। लाइक मार्केट नीचे आ रही थी, तो मार्केट नीचे कब आती है, जब बेरिश हो, नीचे जाने की हालत या सेल या डाउन ट्रेंड की हालत को हम बेरिश कहते हैं, बेरिश ट्रेंड कहते हैं। मार्केट में सेलर ज्यादा थे तो आपको यहाँ पे पहली कैंडल बेरिश कैंडल बनेगी फुली कंट्रोल के साथ। लास्ट कैंडल हमें बता रही है कि बेरिश का मार्केट के ऊपर फुल कंट्रोल है। जो सेकंड लास्ट कैंडल है वो बता रही है कि यार बेरिश का फुल कंट्रोल है मार्केट के ऊपर, जबकि अगली ही कैंडल थोड़े से गैप के साथ ओपन होती है, नीचे की तरफ ओपन हुई और यहां पे देखें इसने बेरिश ट्रेंड की धज्जियां उड़ा दी, फुल ही रिजेक्शन दे दी, फुल रिजेक्शन करवा दी इसने, फुल 100%। ये ऐसे ही है जैसे तूफान आ रहा हो, समुंदर आ रहा हो, तो अचानक उसका रुख चेंज कर दें या उसके सामने कोई चीज खड़ी कर दें, पत्थर, के मैं तुम्हारे इस अमल को रिजेक्ट करता हूं। तो ये बिल्कुल उसी तरह काम करता है कि मार्केट नीचे आ रही थी, बड़े जबरदस्त तरीके के साथ, वीआईपी के तरीके के साथ नीचे आ रही थी, और उसी ने अगली कैंडल ने, बुलिश की कैंडल जो बनी, उसने टोटली रिजेक्शन दे दी कि भाई मैं नहीं मानती, बुलिश बेरिश के जोर को मैं नहीं मानती। इसके पीछे पूरी स्टोरी होती है, आप समझा तो करें, पूरी स्टोरी होती है। पूरी स्टोरी आपको समझनी पड़ेगी, कौन सी कैंडल क्या कह रही है। ये आपको, ये कैंडल जो बनी थी, ये सेकंड लास्ट कैंडल, ये आपको मारो बूजो लग रही होगी। यहाँ पे देखें फुली कंट्रोल था, मार्केट डाउन ट्रेंड में थी और उसके बाद एक पूरी की पूरी कैंडल बनी जिसमें विक नहीं थी, सिर्फ ओपन एंड क्लोज था। आपको मारोबूजो लग रही है, फुल्ली कंट्रोल था बेरिश का, और आपको लग ही रहा होगा कि बस अब मैं एक और सेल की ट्रेड लेने लगा हूं, मुझे एक और सेल की ट्रेड लेनी है, जस्ट मार्केट कंफर्म कर दे अपना आप, मुझे अगली कैंडल के क्लोजिंग का वेट करना है। आप एक दिन रुक जाते हो, अगले दिन कैंडल ओपन हुई यहां से और ऊपर चली गई, और ये आपकी मारोबूजो की टोटल 100% रिजेक्शन थी। यानी कि आपके बेरिश कैंडल की या बेरिश ट्रेंड की रिजेक्शन आपको मिल गई। मार्केट में जब भी कोई पैटर्न क्रिएट होता है, वो सिंगल हो, डबल हो, ट्रिपल हो, कोई भी, दो ही चीजें होती हैं, या तो उसको अप्रूव होना होता है, उसकी कंफर्मेशन होनी होती है उस ट्रेंड की, या फिर बुरा तरीके से उसकी रिजेक्शन होती है। ये काम आपने तलाश करनी है, उसकी रिजेक्शन या उसकी कंफर्मेशन। जो बंदा सही तरीके से तलाश कर लेगा उसकी अप्रूवल, रिजेक्शन वगैरह वगैरह, वही बंदा प्रॉफिट अर्न करेगा। दूसरे सब बैठ के जो है वो तमाशा बनेंगे लोगों की नजर में, क्योंकि उन्होंने रूल लिखे नहीं होंगे, उनको बस नजर आया कि ये पैटर्न बना, रूल नहीं देखे कितने % रूल
पे ये इंप्लीमेंट हुआ है और कितने परसेंट पे ये रूल पे पूरा उतरा है, बस ट्रेड लगा दी और फिर फाइनली लॉस। तो यहाँ पे आपको टोटली नजर आ रहा है कि क्या गेम है। सारी आपको एक किस्म की स्टोरी आपको नजर आ रही है कि एक्चुअली में मार्केट में चल क्या रहा था। मार्केट में चल रहा था डाउन ट्रेंड, और ये जो बना एक बैरिश की मारोबूजो, तो इसने हमें और भी कॉन्फिडेंस दिया। अब जो भी बंदा मारोबूजो की कंफर्मेशन के बगैर एक ट्रेड एंटर करेगा, वो तो कल को हमें कहेगा ना, सर जी मारोबूजो बना था, मार्केट नीचे क्यों बन गई। हालांकि कंटिन्यूस ट्रेंड था, एक अच्छी कैंडल बनी थी। एक और मैं बात बता दूं, ये इमेजेस में जो आपको नजर आती हैं या जो लाइव कंडीशंस में मैं आपको एक पैटर्न दिखा देता हूं, और मैं दिखा देता हूं कि ये देखो फलां कैंडल, ये फलां कैंडल है, और ये देखो शेप्स है। ये इन शेप्स में कुछ ना कुछ रद्दो बदल हो सकता है, थोड़ा थोड़ा बदलाव हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये काम की नौलाइक। ये देखो, अगर ये मारोबूजो ना होती फर्ज तो यहाँ पे थोड़ी थोड़ी विक होती, कल थोड़ा थोड़ा विक भी हो सकता था। ये लो विक बन गया, आपको नजर आ रहा है, ये विक मैंने क्रिएट कर, तो विक भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न ही होगा। आगे चल के हम इसकी और एग्जांपल देखेंगे। तो डाउन ट्रेंड एक हो गया, बैरिश कैंडल जो बनी है पहली, वो तो एक हो गया क्योंकि ये बैरिश का ट्रेंड है, तो इसके लिए इसको बैरिश। गैप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, मार्केट में गैप होना चाहिए। यहां पे दो रूल ऐसे हैं जो इसमें लिखे नहीं, मैं आपको लिखवा रहा हूं। वो ये रूल है कि ये जो पहली बैरिश की कैंडल बनी है, पहली आपको बैरिश की कैंडल नजर आ रही होगी, ये इससे कम से कम 2 गुना बड़ी होनी चाहिए अगली कैंडल, वो उसकी वीक हो या उसकी पूरा हाई एंड लो हो या क्लोज एंड ओपनिंग प्राइस। तो कम से कम पहली कैंडल से दूसरी कैंडल 2 गुना बड़ी होनी चाहिए। लिख लो, अपने पास ये चीजें नोट कर लो। बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न में 2 गुना कम से कम पहली कैंडल से बड़ी हो। तो आपको नजर आ रहा है, तो यहां पे देखो, ये कैंडल यहां पे क्लोज हुई, तो कुछ हिस्सा इसका ऊपर है और कुछ इसका नीचे है, तो ये कम से कम 2 गुना बड़ी बन रही है। उस कैंडल से कम 2 गुना बड़ी आपको ये नजर आ रही है। इसका मतलब ये हमारा जो ट्रेंड है वैलिड है। उससे अगली कैंडल ये एक और देखो, मार्केट ने हमें अगेन मैनिपुलेट करने की कोशिश की, मार्केट ने हमें फंसाने की कोशिश की कि यार ये इस बंदे ने अब कंफर्मेशन लेके तो बाय की ट्रेड ले ली है, तो मुझे अब इसको रोकना है, मुझे ऐसा शो करना है कि अब मैं अगेन नीचे जा रही हूँ। तो मार्केट अगले दिन देखो इतना नीचे गई, लेकिन उससे अगले दिन फिर मार्केट खूब ऊपर गई। ये देखें, तो यहां पे कुछ कंसेप्ट हमारे और क्लियर हो जाते हैं। मसलन हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात करते हैं, तो हमने सपोर्ट लेवल पे आके बाय किया था, हमारा टेक प्रॉफिट क्या होना चाहिए, रेजिस्टेंस लेवल। और ये देखो, एक पैटर्न हम महीना लगा के फाइंड करते हैं, तो उसका फायदा भी पूरा पूरा उठाना चाहिए। तो ये ट्रेड का टीपी होने में कितने दिन लगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑलमोस्ट 1 वीक। विद इन 1 वीक मार्केट अगेन अपने रेजिस्टेंस लेवल पे गई, और ये हमारा टेक प्रॉफिट हिट करके अगेन नीचे आ गई हमारे सपोर्ट पॉइंट की तरफ। ये देखें, कुछ समझ आया। मैंने पहले दिन ही आपको कुछ सिखाया था, आई मीन कोशिश तो की थी, पता नहीं आप लोग समझे या नहीं। कैंडल की क्लोज एंड ओपनिंग प्राइस
बड़ी होनी चाहिए, यानी कि ऊपर होनी चाहिए लास्ट कैंडल से। तलहा सईद, गुड क्वेश्चन पूछा आपने भाई। जो हमारी लास्ट कैंडल है ना, ये देखो ये वाली जो जो बैरिश की बनी थी, इससे इसका ओपनिंग एंड क्लोजिंग पॉइंट वो बड़ा होना चाहिए, यानी कि इसको ओपन भी पहले होना पड़ेगा, बड़ा होना चाहिए, और क्लोजिंग भी उसको पार करके होना चाहिए। ऑलमोस्ट पूरी जो कैंडल है ना वो ढकी हुई होनी चाहिए। ठीक है, समझ रहे हो आप मेरी बात? या पूरी यानी कि आप देखोगे एक कार खड़ी है, उसके आगे लाके आप ट्रक खड़ा कर दो, कार है उसके बराबर में ही खड़े कर दो ट्रक, तो आपको कार नजर आएगी? नहीं नजर आएगी, क्योंकि कार छोटी है, जबकि उसके आगे ट्रक खड़ा हो गया आगे, तो ट्रक ज्यादा लंबा है और चौड़ा भी है, तो हमें कार तो नजर नहीं आएगी भाई, कार तो छोटी है। तो ये ट्रक और कार की मिसाल ले लो आप, कि ये जो बुलिश इंगल्फिंग या बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न होता है, इसकी जो पहले आपने पार्किंग पे खड़ी करनी है कार, और उसके बाद आपने ट्रक खड़ा करना है। या आप ऐसा कर सकते हो, मोटर बाइक खड़े करो और फिर उसके बाद कार खड़ी करो। तो मोटर बाइक के आगे आप कार खड़ी कर दोगे तो एक साइड पे खड़े होकर आपको बाइक तो नजर नहीं आएगी, बिकॉज लंबाई और चौड़ाई दोनों में बाइक छोटी है। तो ये एक पैटर्न क्रिएट होएगा, और फिर कार बड़ी है तो फिर आपको नजर नहीं आएगी मोटरसाइकिल। इसी तरह ये जो कैंडल है, इसका ओपनिंग एंड क्लोजिंग पॉइंट बड़ा होना चाहिए, और हाई एंड लो बड़ा होना चाहिए वर्सेस फर्स्ट कैंडल, तो फिर ये कैंडल पैटर्न पे पूरा उतरेगी। तो इसको हम बोलेंगे बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न। बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न क्यों बोलते हैं? इसलिए हम बोलते हैं कि भाई ये जो है ये बुलिश के लिए पैटर्न है, ये सेल का, ये बैरिश का रिवर्सल पैटर्न किस लिए है? बुलिश के लिए। तो हम इसलिए इसको बुलिश बोलते हैं कि इसकी जो लास्ट कैंडल है वो बुलिश होती है, तो फिर उसके बाद मार्केट ऊपर शूट अप कर जाती है। यहां पे देखें लिखा है टर्म नंबर 4 में, बुलिश कैंडल, जो बुलिश कैंडल बनेगी ये क्लोज अबव द बैरिश कैंडल, यानी कि इसके ऊपर इसको क्लोज होना था और ये हुई है क्लोज। ये आपको नजर आ रहा? ये बैरिश कैंडल के इसके ऊपर क्लोज होना था और नीचे से इसको ओपन होना था, तो ये वैसा ही हुआ, ये नीचे से ओपन होके ऊपर चला गया, तो एक पैटर्न क्रिएट किया इसने। तो ये तकरीबन 5-7 रूल हैं जो मैंने आपको लिखवाए हैं, ये नोट कर लीजिएगा आप, तो आप कभी नाकाम नहीं आएंगे। तलहा सईद, ज्यादा या कम से कोई फर्क नहीं पड़ता, जस्ट वो ढकी होनी चाहिए पूरी कैंडल, जो बैरिश की कैंडल है वो कवर अप होनी चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कितनी बड़ी हो कितनी छोटी हो। और क्लोज द अबव बैरिश कैंडल, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कितना ऊपर जाके क्लोज हो, बस क्लोज अबव, इस रूल को फॉलो करो। ओके जी। तला सईद ने गुड, अच्छे क्वेश्चन पूछे आज, वेरी गुड तला। ओके जी, यहां पे आपको एक गैप की कंडीशन दिखाई दे रही है, ये पूरा इसको देखो, ये कैंडल छोटी सी है, लेकिन वो हमारा रूल ये है कि वो नीचे से ओपन होना चाहिए, तो ये नीचे से ओपन हुई है, ठीक है, लेकिन गैप इतना ज्यादा था, गैप बहुत ज्यादा था, तो मार्केट कवर अप नहीं कर पाई, तो बुलिश कैंडल क्लोज हो गई। लेकिन रूल वही है, इंप्लीमेंट करो, सोचो, खुद ही आपको नजर आ जाएगा रूल कि 2 गुना बड़ी होनी चाहिए, ये कैंडल 2 गुना बड़ी है। मैंने आपको ये पहले कहा दिया था कि आपने शेप्स पे नहीं जाना,
आपने शेप्स पे नहीं जाना, आपने रिजल्ट चेक करना है, क्या वो रिजल्ट निकल रहा है या नहीं। अब ये ऐसे ही है बिल्कुल, जैसे मेरी अभी दाढ़ी और मूछ है, अगर क्या मैं दाढ़ी कटवा दूंगा या मूछ उतरवा दूं, या मेरे बड़े बड़े लंबे अच्छे बाल हैं और मेरा बड़ा पफ है, तो क्या वो कटवा दूं तो मैं रहील जट नहीं रहता? क्या मैं रहील नवाज नहीं रहूंगा? क्या मैं आपका टीचर नहीं रहूंगा? ठीक है, मैं एज इट इज आपका टीचर ही रहूंगा। अगर मेरे सारे मुंह पे बाल उग जाएं, या फिर मैं टेंड करवा लूं, या फिर बड़ी बड़ी मूछें रख लूं या कटवा दूं, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह कैंडल स्टिक में भी कैंडल्स की शेप्स या फिर कैंडल्स की हरकतों की वजह से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें देखना है उसका क्लोजिंग पॉइंट, हमें देखना है उसका ओपनिंग प्राइस, हमें देखना है उसका अप एंड लो, हमें देखना है उसकी बॉडी को। हमें जो चीजें देखनी है हमें उनको देखना है। हमें इससे कोई ताल्लुक नहीं है कि वो मारो बूजो बनी। लास्ट कैंडल में जो बारिश कैंडल थी वो मारो बूजो थी, लेकिन यहाँ पे मारो बूजो नहीं है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ये मारो बूजो हो या ना हो। हमारा पैटर्न यहाँ पे देखें पूरा उतर रहा है। यहाँ पे देखें, छोटी सी कैंडल थी, बैरिश कैंडल, रूल नंबर 1 पूरा हो गया। अगली कैंडल होनी चाहिए रूल नंबर 2, यानी कि बुलिश कैंडल। बुलिश कैंडल 2 गुना बड़ी, 2 गुना बड़ी। ठीक है, समझ आ गई आपको? हमें गैप चाहिए था, इतना बड़ा गैप मिल गया। और अब ये देखो, मार्केट ऊपर 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 ऊपर। अगर ये कैंडल बुलिश जो कैंडल थी ये बैरिश में क्लोज हो जाती तो ये पैटर्न क्रिएट ना होता, या फिर इसकी बॉडी छोटी होती तो ये पैटर्न क्रिएट ना होता। तो ये है बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न। इसके 6-7 रूल है, आप लिख लो, कभी नाकाम नहीं होंगे आप। और इसके रूल खुद बना के जो भी बंदा ग्रुप में सबसे पहले पोस्ट करेगा उसको मेरी तरफ से मिलेगा प्राइज बाउंड, एक अच्छा सा इनाम। ठीक है, तो रूल्स क्रिएट करो खुद के, और फुल डिटेल के साथ लाइव चार्ट ये वो वगैरह वगैरह पोस्ट करो, ताकि सब लोगों को आपकी तरफ देखे एक मिले, यार ये बंदा कर सकता है तो हम नहीं कर सकते, ये बंदा क्यों कर रहा है, ये किसी और उस्ताद से पढ़ा हुआ है क्या, ये इसके अंदर कौन सी, इसके 5 बाजू हैं या 3 आंखें हैं, ये क्या है, इसके 2 दिमाग लगे हुए हैं इसके जो मैं नहीं कर सकता, ताकि दूसरे लोगों को आपसे मोटिवेशन मिले वो भी करें। ओके जी, नेक्स्ट थिंग, वो इंट्राडे। इंट्राडे मतलब 1 या 2। इंट्राडे कहते हैं डेली ट्रेडिंग को। तो डेली ट्रेडिंग में आप देख रहे हैं वो गैप का एक समान नजर आ रहा है आपको, डेली ट्रेडिंग को आप इंट्राडे बोलते हैं। और यहां पे देखो मार्केट के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल, फिबोनाची कभी नहीं भूलना आपने। आपने जो है वो ट्रेंड लाइंस कभी नहीं भूलनी आपने, मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर कभी नहीं भूलने। ये आप लोगों को कदम कदम पे हेल्प करेंगे। ओके जी, हमारा अगला जो पैटर्न है ये बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न कहलाता है। ये हमेशा बुलिश ट्रेंड के एंड में बनता है, और इसका कमाल ये है कि ये जो मार्केट में जो इतना ज्यादा बायर होता है इन सबको रिजेक्ट करता है और अपनी दुनिया नहीं बसाता है, लाइक बैरिश का ट्रेंड स्टार्ट कर देता है। बुलिश को रिजेक्शन और बैरिश का ट्रेंड स्टार्ट कर देता है। इसमें भी सेम रूल होंगे, पहली कैंडल छोटी, दूसरी 2 गुना बड़ी, गैप, ओपनिंग, क्लोज, ये वो सारा कुछ मैटर करेगा, सेम एज इट इज जैसे पहले। इससे पहले हमने बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न में पढ़ा था, सेम एज इट इज बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न है, लेकिन ये टोटली उसके उलट है। उलट कैसे है? उलट ऐसे है कि वो डाउन ट्रेंड के एंड में बनता था, ये अप ट्रेंड के एंड में बनेगा। वो बेरिश की रिजेक्शन देता था, ये बुलिश की रिजेक्शन देगा। ठीक है, वो
हमें रिवर्स ट्रेड लेने में हेल्प करता था हमारे सपोर्ट पॉइंट से, ये हेल्प करेगा हमारे रेजिस्टेंस पॉइंट से। यार विकास ऑलरेडी इतना एक्सप्लेन कर रहा हूं, मैंने कभी किसी को, यकीन करें मेरे 6 बैच गुजर गए हैं, सॉरी 4-5 बैच गुजर गए हैं, कभी किसी को एक एक कैंडल करके नहीं पढ़ाया। मैंने एक दिन में सिंगल कैंडल स्टिक, दूसरे दिन में डबल, तीसरे दिन ट्रिपल करके खत्म, मैंने ऐसे पढ़ाया। लेकिन जितना मैं डिटेल के साथ कसम से आपको पढ़ा रहा हूं ना, शाहिद यहाँ पे होगा गवाह होगा इस चीज का कि मैंने कभी भी किसी भी हमारे जो बैच को इतने डिटेल से कैंडल स्टिक नहीं पढ़ाई, एक एक दिन में एक एक कैंडल करवा रहा हूँ। अब इससे ज्यादा डिटेल में क्या कहूँगा, चलें फिर भी मैं कोशिश करता हूँ आकाश भाई। तो बैरिश इंगलफिंग पैटर्न बैरिश की तरफ रुख मोड़ने को कहते हैं। आगे चल के देखते हैं। ओके जी, तो इसको बनना था अप ट्रेंड के एंड में, तो ये अप ट्रेंड जा रहा है जी, ये लो, जाहिर है अप ट्रेंड होएगा तो फिर बुलिश की कैंडल बनेगी, तो ये देखो बुलिश की कैंडल बनी। फिर उसके बाद अगली कैंडल जाहिर है बैरिश की बननी है और इसको नीचे क्लोज होना है, तो वो नीचे क्लोज हुई है एज इट इज, वो बैरिश की कैंडल है एज इट इज। आप देख रहे हो ये हमारे 5-7 रूल्स पे पूरा उतर रही है, तो फिर मार्केट गोइंग डाउन 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 डाउन। अब मार्केट अगेन अप जाना स्टार्ट हो गई, तो अगेन ये अप ट्रेंड बन गया, ठीक है। अब जैसा कि हम पहले देख रहे थे छोटी छोटी कैंडल्स बन रही थी, अब इसकी बार बुलिश कैंडल देखो कितनी बड़ी है, कितनी बड़ी बुलिश कैंडल बनी है, और जाहिर है कहा था 2 गुना बड़ी होगी अगली कैंडल, तो वो बैरिश कैंडल देखो कितनी बड़ी, इतनी बड़ी है यार, ये तो बहुत बड़ी है। तो 2-3 गुना बड़ी बन गई है। अप ट्रेंड, बुलिश कैंडल, गैप, बैरिश कैंडल, क्लोज अबव, तो प्रीव्यू, लो जी, ये 5 की 5 यहाँ पे नोट लिखी हुई है। छठी आप लिख लो कि ये रेजिस्टेंस लेवल पे बनेगी, सातवीं आप ये लिख लो कि सातवीं लिख लो कि जनाब, हाँ सातवीं आप ये लिख लो कि ये 2 गुना बड़ी होगी, ये भी लिख लो। आठवीं आप क्या लिखो, आठवीं आप लिखो ये कि ये बैरिश की, यहाँ ये तो बैरिश की हमने पहले लिखवा दिया। तो ये एक पैटर्न क्रिएट हुआ है, उसके बाद मार्केट गोइंग डाउन, और ये तकरीबन तकरीबन अपने सपोर्ट लेवल तक इसको जाना था, तो ये चली गई। ये जो लाइन मैंने क्रॉस की है ये ट्रेंड लाइन की तरह है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन आपने हमेशा सीधी सीधी ड्रॉ नहीं करनी, आपने ट्रेंड लाइन की तरह ड्रॉ करनी है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन, ताकि आपको ज्यादा अच्छी एक्यूरेसी मिल सके। सर इसमें गैप कहाँ है आसिफ महमूद, इसमें तो है, मेरे ख्याल से आप इसके बारे में पूछ रहे हैं, इसी के बारे में पूछ रहे हैं आप, हाँ इसी के बारे में पूछ रहे हैं। ये जो गैप है ना, गैप ये डेली ट्रेडिंग में पड़ता है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये जो गैप है ये हमारी परसेंटेज को कम करेगा। अगर ये पड़ा नहीं तो जाहिर है, फर्ज करो तुमने 7 रूल बनाए हुए हैं, यू हैव मेड 7 रूल, बुलिशिंग लफिंग है, बैरिशिंग लफिंग है, अगर एक रूल पे वो पूरा नहीं उतरा, लाइक वो गैप नहीं पड़ा, तो डैट मीन मैं इसको 90% कर दूंगा। देखें अगर आप 100% तलाश करने की कोशिश करोगे तो बहुत कम होएगा ऐसा,
क्या आपको 100% मिलेगा? लाइक आपको 90% 80% की एक्यूरेसी, बहुत अच्छी एक्यूरेसी होती है। हर कैंडल में हर चीज पूरी नहीं आ सकती, तो कहीं कहीं गैप नहीं भी बनेगा। गैप कभी कभी ही बनता है, गैप हर दफा नहीं बनता। गैप वाली कैंडल तलाश करने में हो सकता है आपको महीने में एक भी ना मिले। ठीक है, तो जब हमारे 7 के 7 रूल पूरे उतरे होंगे तो फिर हम उसको 100% कन्फर्म ट्रेड कहेंगे, और फिर हम उससे अच्छी खासी बड़े वॉल्यूम की ट्रेड करेंगे। लेकिन जब अगर गैप नहीं बना या एक आध टर्म एंड रूल्स पे पूरा नहीं उतरा वो, और मुझे लग रहा है कि यार ये नीचे जाएगा, तो फिर मुझे छोटे वॉल्यूम के साथ खेलना है ताकि रिस्क कम हो। ठीक है, इसी को तो मनी मैनेजमेंट कहते हैं। इसी को तो भाई मेरे सेंटिमेंटल एनालिसिस कहते हैं। अगर आप 100% चीजें तलाश करना स्टार्ट कर देंगे, 100% तो कुछ नहीं होता मार्केट में। मार्केट में तो मैंने आपको पहले दिन सिखाया था भाई, मैंने आपको जादू टूना को सिखाना नहीं है। ठीक है, बहरहाल मैं आपको 100% कभी ना कहूंगा ना होता है। मार्केट में आपको कम से कम 95% या 90% एक्यूरेसी, बहुत अच्छी एक्यूरेसी होती है इन फॉरेक्स मार्केट। अगर 100% जैसी चीज कोई हो तो फिर तो रोबोट्स या इंडिकेटर वगैरह बड़े कामयाब हो, लेकिन वो नाकाम है। यहां पे काम आता है सेंटिमेंटल एनालिसिस। हम ये कर रहे हैं, ये टेक्निकल एनालिसिस है, लेकिन इसके बाद एक और सेंटिमेंटल एनालिसिस है, इसकी आपको जरूरत पड़ती है। ये आप अपने नॉलेज, अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पे करते हैं। लाइक आपने देखा यार मार्केट, ये मेरे से लाइन से ड्रॉ नहीं हुई, चलो, तो आपने कहा जी कि मार्केट ऊपर जा रही है, तो मार्केट का रेजिस्टेंस लेवल ये है। यहां तक मार्केट आई, आपने नीचे सेल की ट्रेड लगानी है, क्योंकि आपको पता है मार्केट रेजिस्टेंस लेवल पे आ गई है। तो जाहिर है अब मुझे एक सेंटिमेंटल एनालिसिस कर रहा हूं, मैं अपना तुक्का लगा रहा हूं कि मार्केट अपने रेजिस्टेंस लेवल पे आ गई है, अब मार्केट को नीचे जाना दोबारा अपने सपोर्ट लेवल पे। सपोर्ट लेवल कौन सा है? वो ये है। ठीक है, लाइन से इतना ड्रॉ नहीं हो रही मेरे से, तो सपोर्ट लेवल आपको मिल गया, तो आपको पता चल गया मार्केट ने अब यार इस सपोर्ट लेवल को आगे टच करना है। तो आपको ज्यादा से ज्यादा सबूत चाहिए कि मैं सेल की ट्रेड लगाऊं, तो उसके लिए आप यूज करेंगे पैटर्न्स, हमर्स, डोजी, पिन बार, शूटिंग स्टार वगैरह वगैरह वगैरह, और उन्हीं में से भी एक बैरिश इंगल्फिंग पैटर्न आपकी हेल्प आउट करेगा इस मामले में। तो ये है सारा सेंटिमेंट एनालिसिस का कमाल। तो ये रूल्स हैं, ये रूल बनाओ, लेकिन अपना दिमाग जो है वो हमेशा हाजिर रखो, क्योंकि अगर रूल्स के ऊपर ही काम सारे बनते होते फिर तो रोबोट या इंडिकेटर बड़ा परफेक्ट नतीजा खर्च करते, लेकिन ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। हमें अपने सेंटिमेंट एनालिसिस यानी कि अपना तजर्बा और अपना माइंड कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। उसकी वजह यह है, फर्ज करो ये चार्ट यूरो यूएसडी है, आपको नजर आ गया यार ये तो यूरो अब मार खाएगा। ठीक है, तो यूरो मार खाएगा तो मार्केट नीचे गिरेगी, तो मार्केट है भी अपने रेजिस्टेंस लेवल पे, और आपको इंग्लिफिंग पैटर्न में मिल गया, 3-4 अच्छे खासे सबूत आपको मिल गए, आपने उठा के 50 सेंट की ट्रेड इन कर दी। अब ये 3-4 दिन में नीचे आई, आपका जनाब $200-300 बन गया मौजे। क्या किया, 1-2 दिन वेट किया, अच्छे खासे प्रूफ जमा किए, बड़ी सी ट्रेड लगा ली, और 2-3 दिन में $100-200 कमा के साइड पे बैठ के आराम सुकून से। उसका क्या फायदा होगा? उसका फायदा ये होगा कि ये जो कंडीशन है ना, अनकन्फर्म कंडीशन, मार्केट ना ऊपर जाती है ना नीचे, उससे आप बचे रहोगे। क्योंकि मुझे पता है कि मैंने अभी ट्रेड नहीं करनी, बिकॉज अभी तक मेरे पैटर्न नहीं बन रहे, या मेरी समझ में नहीं आ रही मार्केट ऊपर जाएगी नीचे जाएगी। समझ लगी आपको मेरी बात? तो ये सारी चीजें मैटर करती हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मुझे लगता है आप एग्जांपल चाह रहे हैं।
ओके, हमारे इस स्क्रीनशॉट में आपको नजर आ रहा होगा कि रूल नंबर 3 नहीं पूरा हो रहा, पूरी ढकी नहीं हुई, हाई ज्यादा है मार्केट का, कैंडल का, बुलिश कैंडल का, और बेरिश कैंडल का हाई इतना नहीं है। इसने टोटल कवर नहीं किया, लेकिन फिर भी हम इसको बुलिश बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न ही कहेंगे। आपको यहां पे नजर आ रहा है एग्जांपल में, लेकिन यहां पे पूरा नहीं उतर रहा वो टर्म व्यू। यहां पे उसने फोटो दी हुई है कि ऐसा होएगा भाई, ऐसा होएगा, लेकिन यहां पे तो ऐसा हो ही नहीं रहा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये वो पैटर्न नहीं है, इसका मतलब ये है कि थोड़ा सा दिमाग को हाजिर रख के मुझे ही ट्रेड लेनी पड़ेगी। बाकी शर्तें पूरी हो रही हैं या नहीं, ये देखो, बाकी शर्तें पूरी हो रही हैं या नहीं। अगर बाकी शर्तें पूरी हो रही हैं, मिसाल के तौर पे गैप है जी, है गैप, डाउन जाके क्लोज हुआ जी, हुआ क्लोज, बुलिश बैरिश है जी, बुलिश बैरिश है, जितने भी रूल हैं सब पे पूरा उतर रहा सवाए एक के, तो मैं इसको 10% मार्क्स कम दे दूंगा, लेकिन ये पैटर्न तो वही रहेगा। और फिर उसके बाद देखें, एक ट्रेंड लाइन भी बंदे ने ड्रॉ की हुई है, उसको ज्यादा शक था कि ऐसा हो या ना हो, तो ट्रेंड लाइन के बाद जैसे ही ब्रेकआउट हुआ आप यहां से सेल कर लो, तो फिर देखो कहां तक मार्केट जा रही है, नीचे। तो आप अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए ट्रेंड लाइन, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, फिबोनाची, आरएसआई वगैरह वगैरह वगैरह, मूविंग एवरेज वगैरह वगैरह यूज कर सकते हैं, और आप इन कैंडल से 100% फायदा उठा सकते हैं। समझ आया आपको मेरी बात? ये हमने फायदा उठाना है, तो हमें चालाकियां करनी पड़ेगी, हमें मार्केट से आगे रहना पड़ेगा। मैंने आपको स्टार्ट में ये कहा था कि भाई हमने कच्छे और खरगोश की कहानी पहले दिन से पढ़ी है कि स्लो एंड स्टडी विन द रेस। हमने ये नहीं सीखा स्लो एंड स्टडी विन द रेस, हमने कच्छे और खरगोश की कहानी से ये सीखा कि भाई रेस के दौरान सोना नहीं है, हाजिर दिमाग रहना है। अपना अपना मेंटालिटी लेवल है ना, कोई कह रहा है स्लो एंड स्टडी विन द रेस, कोई कह रहा है जी कि मैंने रेस के दौरान सोना नहीं है। गिलास आधा भरा हुआ है या आधा खाली है, ये देखने वाले की नजर पर डिपेंड करता है। कोई कहेगा यार ये गिलास तो आधा खाली है, कोई कहेगा यार ये गिलास आधा भरा हुआ है, लेकिन बात एक ही है। यहां पे आओ, यहां पे भी सेम इंप्लीमेंट हो रहा है। लकीर के फकीर नहीं बनना, ये जो दो मुतजाद आपस में मिसालें आपको दी, ये जस्ट आपको ये बावर करवाना चाह रहा हूं कि लकीर का फकीर नहीं बनना। लाइक ये इसने ट्रेंड लाइन ड्रा किया तो आप भी ट्रेंड लाइन ड्रा करके बैठ जाओ, लकीर का फकीर नहीं बनना। तुम लोगों को सारा कुछ सिखा दिया, इंप्लीमेंट तो तुम लोगों ने अपने दिमाग से करना है ना, इंप्लीमेंट तो मैंने तो नहीं करना। मैं आपको ये तो नहीं कह रहा कछुए ही बन जाओ, तुम में इतना दम है खरगोश बन जाओ, रेस के दौरान 100 ना कामयाब हो जाओगे। जरूरी नहीं कछुए ही बनो, कछुए बन के नाकाम जरूर होना, खरगोश बन के कामयाब हो जाओ। अगर तुम समझते हो कि यार खरगोश तो मैं ऑलरेडी हूं, मैं कामयाब नहीं हो रहा, तो फिर भाई कछुए बन जाओ, क्योंकि तुम सो जाते हो। थोड़ा सा तो अपने मेंटालिटी लेवल को, अपने माइंड को खंगालो, थोड़ा सा अपना माइंड यूज करो, लकीर के फकीर ना बनो, तो आप लोगों को रास्ते नजर आएंगे, डेफिनेटली आप लोग कामयाब होंगे। मैंने एक ही पैटर्न आपको पढ़ाने का मकसद क्या था, अगर एक दिन में 4-5 टॉपिक पे बात करूंगा तो हो सकता है आपकी कामयाबी के चांसेस कम हो जाए या आपको समझ आने के चांसेस कम हो जाए। अगर मैं एक पैटर्न पे एक दिन वेस्ट कर रहा हूं, दैट मीन के आई वांट टू इंक्रीज योर सक्सेस परसेंटेज। मैं आप लोगों को कामयाब देखना चाहता हूं, मैं चाहता हूं तुम लोग ज्यादा कामयाब हो जाओ, ज्यादा अच्छे तरीके से सीख लो। टाइम वेस्ट होता है, दिन 2 लग जाते हैं, ज्यादा कोई मसला नहीं, ठीक है। तो अब ये तुम लोगों पे है, ये इसको तलाश करते रहोगे, बैरिश इंगल्फिंग पैटर्न ये वाला तलाश करते रहोगे, तो हो सकता है तुम लोगों को साल में भी कोई ना मिले,
जब तक मिले ये तुम भूल भी चुके होगे यार ये पैटर्न भी होता है कोई। ऊंच नीच होती रहती है, कभी मुछ नहीं तो दाढ़ी कोई नहीं, दाढ़ी नहीं तो मुछ है, दाढ़ी मूछ है तो सर पे बाल नहीं है। ये कमियां कुताहियां चलती रहेंगी, लेकिन आप लोगों ने जो है उसमें चीज अपने मतलब की चीजें तलाश करनी है। ये आपकी आंख ही होगी जो अपने मतलब की चीज निकाल लेगी। समझ रही है आप लोगों को मेरी बात की? आपने अपने मतलब की चीज निकाली है। हम लोग जाते हैं जब सेलमैन के पास चीज लेने के लिए, हम कहते हैं यार ये तो खराब है, तो उसको भी नजर आ रहा होता है ये खराब है, लेकिन फिर भी वो कहते हैं यार ये सही है। इतने कॉन्फिडेंस के साथ वो कहता है सर जी सही है, घर जाके चलाएं चल जाएगा, कि हमें भी उसकी बात पे यकीन आ जाता है, इतना कॉन्फिडेंस होता है। तो और वो कॉन्फिडेंस ही होता है जो उसकी चीज सेल करवा देता है खराब भी। तुम लोग भी अपने कॉन्फिडेंस के बिहाव पे आगे आओगे, अपने एनालिसिस के बिहाव पे आगे आओगे। टेक्निकल एनालिसिस में आपको सिखा सकता हूँ, सेंटामेंटल एनालिसिस में आपको नहीं सिखा सकता। मैं करके दिखाऊंगा आपको सेंटामेंटल एनालिसिस, आप कहोगे वाह जी वाह, बल्ले बल्ले सर जी, मजा आ गया सर जी, लेकिन खुद करोगे तो होगा नहीं। ठीक है, तो प्लीज सोचें और इसको करें। ज्यादा इसके डीप में जाएंगे उतना ज्यादा फायदा होगा। एसएमएस कर दूं प्लीज, थैंक यू थैंक यू। सॉरी एक कॉल आ गई थी। तो भाई आज हम सिर्फ बुलिश एंड बैरिश इंगल्फिंग पैटर्न पढ़ेंगे। आप लोगों ने अपने चार्ट पे, आप लोगों का टास्क ये है, अपने चार्ट पे बुलिश एंड बैरिश इंगल्फिंग पैटर्न तलाश करो, उसके रूल लिखो और पोस्ट करो ग्रुप में, और अपनी प्रैक्टिस बढ़ाओ, अपनी इज्जत बढ़ाओ, अपना एक्सपीरियंस बढ़ाओ और अपना नॉलेज बढ़ाओ। ये सब आपको फायदा है। तुम लोग स्क्रीनशॉट पोस्ट करके, मुझे तुम्हारे स्क्रीनशॉट की जरूरत नहीं है, ये तुम्हारे लिए है, फिर भी तुम ना करो। अब मैं हर रोज कहता हूँ, हर रोज के वेबिनार में कोई नहीं करता, 2-3 लोग ना, शोएब बाजवा करता है, आसिफ महमूद ने तो कसम खाई हुई है कि मैंने कभी कोई चीज पोस्ट करनी नहीं है। लाइक आप लोगों में से और भी काफी ज्यादा लोग हैं जिन लोगों ने कसम खाई हुई है, अगर मैं नाम लूं तो काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा। जो लोग बस सुनते हैं वाह जी, 2 मिनट वाह वाह करते हैं, लाइक इरफान है, और भी 2-3 लोग हैं, वाह वाह सर जी मजा आ गया, बस ही खत्म। ना कभी कुछ करना है ना करके दिखाना है, बाद में कहना जी समझ नहीं आई। समझ नहीं आएगी भाई, आपको जिंदगी भर लगे रहो, नहीं समझ आएगी कभी भी, जब तक खुद अपने हाथ से नहीं करोगे। आप सबका जो है वो मुझे ज्वाइन करने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो पूछें। कल फिर हम ट्विज़र पढ़ेंगे कि ट्विज़र क्या चीज़ होती है, और ये ट्विज़र आया कि कैसे काम करता है। ट्विज़र भी एक पैटर्न है, ट्विज़र टॉप एंड बॉटम, तो इंशाल्लाह ये कल पढ़ेंगे। क्वेश्चन है तो पूछो जल्दी से। आप लोग माइक पे आ सकते हो या चैट में पूछ सकते हो, और जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो सर मैं कमेंट करें वीडियो के नीचे, या फेसबुक पे, स्काइप पे किसी भी तरीके से अप्रोच लें, या फिर ग्रुप में पोस्ट करें, उनको उनका रिप्लाई मिलेगा। जी पूछे, क्या पूछना चाह रही थी? सर मैं ये पूछना चाह रही हूँ, वो ठीक है आपने सारे रूट पर पूरा उतर रही है, लेकिन मेरे दिल में थोड़ा सा ख्याल आ जाता है कि ये देखिए डिफरेंट किस्म की बीच में डोजी भी बन गया ये वो, तो वो हम फिर इसका गैस तो हम वो ट्रेंड लाइन लगा के करेंगे ना, उससे जो जो भी हमारा रूल एंड रेगुलेशन है। मैं ये क्वेश्चन पूछना चाह रही, डिफरेंट किस्म की बन रही है ना, कि ये ट्रेंड कब तक रहेगा, लेकिन वो हम ज़ाहिर है फिर स्पॉट एंड रेजिस्टेंस लगा के उससे अंदाजा कर सकते हैं। ठीक है सर, मैं ये पूछना चाह रही हूँ आपसे। पहली बात तो यह है कि आपके क्वेश्चन का पता ही नहीं था, आपने खुद ही सवाल किया, खुद ही जवाब दे दिया। वैसे दूसरी बात यह है कि जो नहीं मैं जो आप पूछना चाह रही हैं कि एक चार्ट में जी काफी जी ज्यादा पैटर्न क्रिएट हो रहे होते हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हम किसको फॉलो करें किसको ना फॉलो करें। आपने हिस्ट्री में जस्ट जी जी प्रैक्टिस सर मैं करनी ये है। तुम लोगों ने लाइव कैंडल्स को पकड़ना है, लाइक ये कैंडल अच्छा जहां पे आके मार्केट रुक रही है, ठीक है, हम्म, क्या ये कोई पैटर्न बन रहा जी है? जी
ठीक है, क्या यहां पे कोई पैटर्न क्रिएट हो रहा है, क्या ये कैंडल कुछ कह रही है, ठीक है, मुझे क्या करना है, क्या ये कुछ कह रही है, ये 2 3 लास्ट वाली 1 2 पकड़नी है ट्रेड लगाने के लिए, जबकि मुझे प्रैक्टिस के लिए तो हिस्ट्री में जितना चला जाऊं वो कम है, और मतलूबा चीज को ही देखा करें। लाइक मैं इंगल्फिंग पैटर्न तलाश कर रहा हूं तो तुम इंगल्फिंग पैटर्न ही देखो, दूसरी चीजों को इग्नोर करो। हमर बन रहा है, डोजी बन रहा है, दफा करो, बनने दो जो मर्जी से। मार्केट है, कैंडल्स बनेगी, कुछ ना कुछ तो बनेगा ही, हर कैंडल का कोई नाम है। हम मुझे अपने मतलब की चीज निकालनी है। अगर सपोर्ट लेवल पे आई हुई है मार्केट तो मुझे बाय करनी है, मुझे बाय करने के पॉइंट्स तलाश करने हैं। अगर मार्केट अपने रेजिस्टेंस लेवल पे है तो मुझे सेल करना है, सेल करने के लिए मुझे प्रूफ इकट्ठे करने हैं। ये ऐसा ही है बिल्कुल, एक आप समझ लो आप वकील हो, तो आपके पास एक क्लाइंट आता है जी कि मेरे बेटे को फांसी लग रही है, मेरे बेटे ने कत्ल किया हुआ है, मुझे उसको बचाना है। तो आप उसके खिलाफ तो नहीं ना कोई सबूत तलाश करोगे, आप उसके हक में सबूत तलाश करोगे। अगर आपके पास आएगा कि फलां बंदे ने मेरे बेटे को कत्ल कर दिया, उसको फांसी चढ़ाना है, तो फिर आप उसके अगेंस्ट सबूत तलाश करोगे। उसको फांसी पर चढ़ाने के लिए आप ज्यादा से ज्यादा सबूत इकट्ठे करोगे। ये बिल्कुल ऐसे ही है। तुम क्या सोचते हो, तुम्हें बाय करना है, तुम क्या सोचते हो, तुम्हें सेल करना है, तो जो तुम सोचते हो उसके अगेंस्ट तलाश करो ना। अगर तुम्हें बाय करना है तो बाय करने के लिए बहाने तलाश करो। अब एक बच्चा है, मैं अक्सर अपने स्टूडेंट को मिसाल देता हूं, अब एक बच्चा है, उसको टॉफी लेनी है, तो अब वो बात तुम जितना मर्जी बात बदलने की कोशिश करो, वो रोएगा, बात पर रोएगा। आपने उसको टॉफी की जगह च्युइंगम ले दी है, फिर रोएगा। अब आपने च्युइंगम खुद ही खोल दिया, फिर रोएगा, मैंने खोलनी थी जिसको दोबारा बंद करो। अब बंदा पूछे यार इस पैकेट को मैं खुद कैसे सील पैक करूं, ठीक है। तो ये क्या है, तो वो बहाने तलाश कर रहा है अपने पसंद की चीज पाने के लिए। तुम लोगों को भी बहाने चाहिए, प्रूफ चाहिए अपने पसंद के। अब तुम लोग सोच रहे हो मुझे यहां से बाय करना है, बाय करने के लिए पॉइंट्स तलाश करो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, ब्रेकआउट, फिबोनाची, आरएसआई, मूविंग एवरेज, पता नहीं क्या क्या क्या, इतनी चीजें पढ़ा दी हैं आप लोगों को। ठीक है सर। ये आपके क्वेश्चन जो बच्चे वाले क्वेश्चन है ना, ये पता कब हो जाएंगे, जब तुम लोग प्रैक्टिकल करोगे तो फिर क्लियर होएंगे, वरना इसी तरह के फजूल क्वेश्चन आएंगे आपकी तरफ से। पहले भी इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, प्लीज इसको करा करें और जैसे कैसे भी पोस्ट किया करें ग्रुप में, ताकि तुम लोगों को गाइड करें, वो लोग बच्चे गाइड करें। बिलाल शफीक है यहाँ पे, उमैर है, शाहिद है, ये लोग आपको गाइड किया करें कि मैडम ऐसे नहीं ऐसे। अगर आपको रहील नवाज की जुबानी कुछ समझ नहीं आ रहा तो उमैर से पूछ लो, शाहिद से पूछ लो, इतने लोग हैं, किसी से पूछ लो, वो आपको बता देगा, कोई मसला नहीं। हो सकता है कि मेरी गलती हो, मेरे समझाने में कोई फर्क हो। जी अगला क्वेश्चन। तो ये आपने कहा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन जो है वो आप टेढ़ी लगाएं, सीधी ना लगाएं, तो सर ये इसमें फर्क क्या आएगा, यानी कि टेढ़ी लगाएंगे तो क्या फायदा होगा और सीधी लगाएंगे तो क्या यानी कि हमें प्रॉब्लम हो सकती है? प्रॉब्लम कोई नहीं सोने, प्रॉब्लम कोई नहीं है, सीधी लगाओ टेढ़ी लगाओ आपकी मर्जी है। हमें ज्यादा से ज्यादा परफेक्ट एक्यूरेसी इकट्ठी करनी है। मुझे क्या करनी है, ज्यादा से ज्यादा परफेक्ट एक्यूरेसी इकट्ठी करनी है, मतलब मुझे ज्यादा से ज्यादा परफेक्ट ट्रेडिंग करनी है। अब ये देखो, ये एक ट्रेंड लाइन है, ये फर्ज करो एक ट्रेंड लाइन है, ठीक है। अब ये ट्रेंड लाइन है, ये सपोर्ट लाइन है। अब सपोर्ट लाइन एक बिल्कुल सीधी होती है और एक ट्रेंड लाइन की तरह है। तो अब ये मार्केट अगर फर्ज करो ऊपर जाती है, ऊपर गई इस लेवल तक, अब उसको दोबारा सपोर्ट लेवल तक आना है, तो वो यहां से तो यहां तक से तो आने से रही, इतना नीचे नहीं आएगी भाई, ये तो सबको पता है, ये पढ़ी लिखी बात है। तो वो यहां तक आ जाएगी, ये जो ट्रेंड लाइन थी। फिर मार्केट ऊपर जाती है, फिर नीचे यहां तक आएगी, जो हमारी तिरछी ट्रेंड लाइन थी। ऊपर जा रही है, ट्रेंड ऊपर का है, लेकिन वो ठप्पे खा खा के ऊपर जा रही है। ये ज्यादा अच्छी एक्यूरेसी हमें देगी, है नहीं हो। सबका ज्वाइन करने का शुक्रिया। अपनी दुआओं में अपने आसपास रहने वाले लोगों को भी याद रखेगा, मुझे भी याद रखेगा। अल्लाह हाफिज।